राम हुआ है नाम लोक हितकारी का, रामन से लड़ने वाली खुददारी का। खुद को खुदा नहीं आको, अपने दामन में झांको। याद करो इतिहासों को, 47 की लाशों को, जब भारत के टुकड़े कर गई थी गद्दारी मजहब की। ऐसा ना हो देश जला दे ये चिंगारी। आग कहाँ लगती है किसको गम है, हाथों में परचम आंखों में कुर्सी हाथों में परचम है। मर्यादा आ गई चिता के कंधों कंधों पर, ऊंचे ऊंचे राम टंगे हैं झंडों पर। जो सबको भाजाए वीर नहीं मिलता, ऐसा हमको कोई संत कबीर नहीं मिलता। दोस्तों नमस्कार। इस समय हूँ कोराली गांव में, जो कि फरीदाबाद जिले में पड़ता है। आप देख रहे हैं मेरे सामने एक प्राचीन शिव मंदिर है। इस मंदिर में अयोध्या से चावल आया हुआ है, पीला चावल, जो कि पीला चावल एक प्रतीक होता है निमंत्रण का। अयोध्या से यहाँ के गांव वालों को निमंत्रण दिया गया है, क्योंकि 22 जनवरी को श्री रामचंद्र जी अपने घर में यानी कि टेंट से अपने मंदिर में आ रहे हैं। उनको विराजमान किया जाएगा। इसी विराजमान को लेकर यहाँ गांव के लोगों को निमंत्रण दिया गया है। आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ मंदिर में ग्रामीण लोग हैं, इनके पास निमंत्रण आया है। और आज इन गांव के लोगों से मैं बात करने की कोशिश करूंगा कि 22 तारीख को जो श्री राम लला जी अपने मंदिर में पधार रहे हैं, उनका विराजमान होंगे, इसको लेके गांव के लोगों को कितनी खुशी हो रही है। और जो निमंत्रण आप देख रहे हैं, इन सर के हाथ में एक मटका है, इसके अंदर पीला चावल है। ये चावल निमंत्रण का प्रतीक है पूरे गांव वालों को। इन सब को लेकर आखिर गांव वालों का क्या मानना है, गांव के लोग जितने भी भक्तजन हैं क्या मानते हैं, एक एक लोगों से मैं बात करूंगा, आपको बताने की कोशिश करूंगा, दिखाने की कोशिश करूंगा कि 22 तारीख को जो हमारे देश में सबसे बड़ा दिवाली मनाया जाएगा, उसको लेकर आखिर कितनी खुशी इन्हें हो रही है। सर नमस्कार। नमस्कार जी। आपका शुभ नाम? जीत सिंह। आपके हाथ में एक मटका है, ये आखिर मटका क्या है, क्यों आपने हाथ में ले रखा है? ये अयोध्या से श्री राम का जो जन्मभूमि में भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है, उसका निमंत्रण है। 22 जनवरी को मोदी जी उसका जो है उद्घाटन करेंगे। तो उसी में वहां से ये गांव की बस्ती माता के लिए ये निमंत्रण आया है। अक्षत आए हैं, जैसे प्राचीन काल में हमारे यहाँ पीले चावल आते थे निमंत्रण के रूप में, वो यहाँ आए हैं बस्ती माता के लिए। अच्छा, ये बताइए आपका शुभ नाम क्या है? उमेद सिंह भाटी। भाटी जी, ये बताइए कि जो गांव के लोगों को निमंत्रण भेजा गया है, मंदिर में भेजा गया, मंदिर से पूरे गांव में जाएगा ये, इसको लेकर आपको कितनी खुशी हो रही है, क्या आप महसूस कर रहे हैं? हम तो इतना महसूस कर रहे हैं कि दिवाली एक बार आती थी, अब 2 बार आ रही है। इससे ज़्यादा खुशी और क्या होगी। हम तो दिवाली से भी ज़्यादा इस दिवाली को मनाएंगे। 22 जनवरी को श्री राम का मंदिर टेंट से मंदिर में आ रहे हैं, और इससे ज़्यादा खुशी और हमको, हमारे गांव वालों को, इलाके वालों को अत्यंत खुशी है, अत्यंत। और उससे पहले हवन भी करेंगे और सबको बताएंगे कि भई ऐसा। हाँ। अच्छा बताइए, जैसे कि श्री रामचंद्र जी का 14 साल का वनवास खत्म हुआ था, तो अयोध्या लौटे थे, तो उसके बाद फिर से इनका मंदिर में इनका निवास हो रहा है। क्या लगता है, ये वनवास ही एक तरह से खत्म हो रहा है? हाँ जी, ये एक वनवास ही खत्म हो रहा है। आप बताइए सर, क्या लगता है आपको? सर वनवास ही खत्म हो रहा है। इससे पहले भी हमारे वकील साहब हैं, गांव से पैदल चल करके और श्री राम मंदिर के 1 ईंट और 1 रुपया लेकर के वहां से गए थे, कोराली से अयोध्या के लिए, पैदल चल करके। मतलब आप पैदल चल के गए थे अयोध्या तक, ये कब की बात है? ये 2 सितंबर 2020 में हम गए थे। दरअसल मैं अयोध्या में जब बाबरी मस्जिद ढाई गई थी, तो उस कार्यक्रम में भी मैंने हिस्सा लिया था। उस टाइम मैं अग्रवाल कॉलेज में पढ़ता था और विद्यार्थी परिषद का नेता था, लेकिन घर वालों से डरता था। अगर मैं घर वालों से पूछता तो मेरे घर वाले मुझे वहां जाने नहीं देते। तो उस टाइम मैं चोरी से गया था। घर वालों को तो ये बताया नहीं था कि मैं अयोध्या जा रहा हूँ, लेकिन हम वहां गए थे। और मैं गुरुकुल का विद्यार्थी हूँ, तो घर वालों को ये बोल दिया था कि गुरुकुल में कार्यक्रम में मैं वहां जा रहा हूँ। घर वालों ने गुरुकुल के लिए भेज दिया। वहां हमने मस्जिद तोड़ने में ये सौभाग्य मिला कि हमने अपने दादा की जमीन पर कब्जा ले लिया। अब कब्जा लेने के बाद में भी हमारे दादा टेंट में रह रहे थे, टाट में रह रहे थे। अब ये न्याय प्रक्रिया चलती रही और सुप्रीम कोर्ट का आदेश सत्य की तरफ हुआ, सत्यमेव जयते यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो उसके बाद में मंदिर बनने के सारे रास्ते प्रशस्त हुए। उसी श्रृंखला में 5 अगस्त 2020 को मोदी जी ने वहाँ भूमि पूजन का कार्यक्रम रखा। हमारे ये हैं हमारे आचार्य जी श्री अजीत जी,
जो हर अच्छे काम में स्वामी रामदेव के प्रतिनिधि हैं और इनका बहुत अच्छा काम रहता है। कितने दिन आपको लगा जब आप यहाँ से गए सितंबर में चावल 1 रुपए और 1 ईंट लेके गए, तो कितने टाइम लग गया आपको वहाँ पहुँचने? वही मैं बता रहा हूँ। तो इनका फोन आया 1 तारीख को, 1 अगस्त को, कि सवेरे दिवाली मनाएंगे और भगवान राम का मंदिर तैयार हो रहा है और उसका भूमि पूजन है। तो इनके सानिध्य में यहाँ एक बहुत बड़ा यज्ञ किया इन्होंने, मुझको भी निमंत्रण दिया। मैंने सोचा कि कुछ बड़ा किया जाए, तो मैंने एक ईंट ली जो हमारे ही यहाँ पड़ोस के गांव बदरौला की माटी की ईंट थी, और उस ईंट को लेके मैं यहाँ आया। ये हमारे नेपाल जी हैं और सब गांव के गणमान्य व्यक्ति थे। इन लोगों ने मुझे इनका प्रतिनिधित्व बन के इन्होंने आशीर्वाद दिया, दूध पीने के लिए पैसे भी दिए हैं, और ईंट पे भी राम लिखा हुआ था जिस ईंट को हम लेके गए थे, और उस ईंट को लेके हम चल दिए। तो एक हमारे एक साथी हैं, उनका नाम है अपना भगत सिंह, और दूसरे हैं हरीश जी। तो हरीश जी बोले मेरे से, हमारे वो पोते लगते हैं, कि बाबा हम भी चलेंगे आपके साथ, पर आज मत चलो। प्रोग्राम था उसी टाइम जाने का। मैं बोले क्यों? कि मेरे कुछ काम पेंडिंग है, 2-4 काम निपटा लूं। तो फिर ये बात मानी गई। ये लोग कहने लगे कि 1 से 2 भले। तो हम 2 ईंट यहीं रख दी। हरीश जी ने उस ईंट का डेली पूजन किया। बोले मैं इस पर घी की जोत जलाऊंगा, अखंड ज्योति जलाऊंगा इस ईंट पर। और फिर हम 2 सितंबर 2020 को दोबारा से हरीश जी ने और लोगों ने यहाँ भंडारा रखा, और काफी लोग आए, बाहर के लोग भी आए, विश्व हिंदू परिषद के आए। मैं वकील हूँ, मैं उस टाइम वकील जो बिरादरी है उसका अधिवक्ता परिषद का जिले का महामंत्री था, तो वो लोग भी आए। संघ की एक बॉडी है अधिवक्ता परिषद। तो हम यहाँ से गए, गांव के लोग हमें सीमा तक विदा करने के लिए गए। फिर उसके बाद चलते रहे। 17 दिन में हम अपने लक्ष्य पे पहुंच गए, और वहां हमने ईंट जो है दे दी। अच्छा नेपाल जी, आप बताइए, आपका नाम तो सबसे पहले देश के नाम पे है, तो ये नाम कैसे पड़ा आपका नेपाल? वो तो बुजुर्गों ने रखा है जी, जो पत्रा में निकला शुभ कार्य वो उसमें होता। आपको आपको कैसा फील होता है जब नेपाल लोग बोलते हैं? बहुत अच्छा फील होता है जी। एक हिंदू राष्ट्र था नेपाल, सारे उसमें, अब नेपाल हिंदू राष्ट्र रह गया था, वो भी वो हो गया तो कन्वर्ट हो गया। उसके बाद बड़ा अच्छा महसूस होता है हमें जब नेपाल के नाम से पुकारा जाता था। आपने इन्हें कुछ दूध पीने के लिए पैसे भी दिए थे, तो आपको लग रहा था कि हाँ ये चले जाएंगे? आपको विश्वास था? बिल्कुल विश्वास था, इनका दृढ़ संकल्प था। 15 दिन इन्होंने अखंड ज्योति यहाँ देसी घी से जलाई थी, और उसके बाद इन्होंने यहाँ से प्रस्थान किया। बड़े अच्छे कीर्तन वगैरह से इनको विदा किया गया, और खाने पीने के लिए, रास्ते के लिए हमने खर्चा भी दिया, इनको धन भी दिया। बाबा आप बताइए, आपको कैसा महसूस हो रहा है ये जो 22 तारीख को श्री रामचंद्र जी टाट से अपने महल में आएंगे, इसको लेके आपको कैसा महसूस हो रहा है? क्योंकि आप तो हर वक्त को देखे होंगे, देश में कितनी जो भी चीजें घटनाएं घटी हैं अब तक, आजादी से लेकर अब तक, मुझे लगता है सारी चीज आपने देखा होगा। कैसा महसूस हो रहा है आपको? बढ़िया बढ़िया हो रहा है जी। कितनी खुशी हो रही है? हाँ, कितनी खुशी हो रही है आपको? बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुश है। अपने घर में जा रहे हैं कौन अपने घर में जा रहे हैं? रामचंद्र जी। तो इनके पीछे सबसे बड़ा हाथ, सबसे बड़ा योगदान किसको मानते हैं? बताइए। हैं जी? श्री रामचंद्र जी का जो घर बना है, नया मंदिर बना है, भव्य मंदिर, इसके पीछे सबसे बड़ा योगदान किन्हें मानते हैं? किंतु मानते हैं चलिए कोई बात नहीं। बाबा जी आप बताएं, मंदिर के बाबा हैं, हाँ जी, आप बताइए आपको कितनी खुशी हो रही है? हमें तो इतनी खुशी हो रही है जी कि जितना जब अयोध्या वापस आए थे 14 साल काट के रामचंद्र जी, जैसे अयोध्या में उन लोगों ने दीपक जलाए, हमको भी ऐसे लग रहा है जैसे कि हमारे चारों तरफ दीपक ही दीपक जल रहा है। इतनी खुशी हो रही है हमको। अच्छा बताइए, आप इसमें सबसे बड़ा योगदान किसे मानते हैं, जो इतने सालों बाद इतनी प्रक्रियाएं, कोर्ट की प्रक्रियाएं चली, दोनों पक्षों ने दलील दिया कि भाई नहीं जमीन हमारा है, जमीन हमारा है, और इतने दिनों से इसका समाधान नहीं निकल रहा था, और लोग बाग, विपक्ष के लोग ये भी कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, हाँ जी, हैं हाँ जी। बोलते थे। तो इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ किसका मानते हैं आप? इसमें सबसे बड़ा हाथ योगी जी का है, और अपने जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उनका इसमें बहुत ज्यादा योगदान रहा है। योगी जी ने भी बहुत ज्यादा इसमें योगदान दिया है। काफी दिनों से इसका झगड़ा चल रहा था, लेकिन योगी राज में आके इसका फैसला हुआ है। सच्चाई से फैसला हुआ है, सत्य से फैसला हुआ है।
चलिए मेरे साथ एक और बाबा हैं। नमस्कार जी। नमस्ते जी। शुभ नाम क्या आपका? अशोक कुमार। कैसा महसूस हो रहा है आपको अयोध्या में श्री रामचंद्र जी का घर बन गया? बहुत बढ़िया, बड़ी खुशी हो रही है जी सबको कि भाई राम अपने उस पे आ रहे हैं जी। दुनिया दर्शन करेगी, मंदिर बन गया। भाव मोदी जी का बहुत बहुत शुक्रिया, उनकी पार्टी का, उनके संगठन का बहुत धन्यवाद देते हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएँ कि विपक्ष तो कहता है कि राम मंदिर बनाने के पीछे मोदी जी का कोई हाथ नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट का अपना फैसला था, ये न्यायिक प्रक्रिया है, इसके पीछे बीजेपी तो बेवजह ही मतलब वाहवाही लूट रही है। जर्रे जर्रे में राम है, मोदी जी भी राम ही है। मोदी जी भी राम के भक्त हैं। हाँ जी। साधारण मनुष्य नहीं है वो। गीता में लिखा है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत है। आ रहा हूँ मैं आपके पास। आ रहा हूँ वकील साहब, आ रहा हूँ। आपके पास ही आ रहा हूँ। जी, बताइए वकील साहब क्या विपक्ष का तो आरोप है कि भई ये जो मतलब राम मंदिर जो बना है, ये एक कानूनी प्रक्रिया के तहत बना है, सुप्रीम कोर्ट का अपना एक फैसला था। ऐसा बीजेपी तो बेवजह ही हिंदुत्व के नाम पे मतलब कह रही है कि नहीं हमने बनवाया और वोट बटोरने के नाम पे राजनीति कर रही है। ऐसा है पत्रकार बंधु, स्कूल में टीचर सभी बच्चों को पढ़ाता है, तो ये नहीं है कि सभी बच्चे पढ़ने आते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि जो सिर्फ आते आते हैं, वो पढ़ने के लिए नहीं आते। तो ये जो विपक्ष है ना, अब विपक्ष ही नहीं है, विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं है। जो आदमी बाहर का आदमी है, जिसको जमीन को नहीं जानता, हमारी नदियों को नहीं जानता, हमारे जीवन मूल्यों को नहीं जानता, वो क्या विपक्ष है? विपक्ष भी हो ना तो हमारे बीच का आदमी विपक्ष हो, अच्छा लगता है। ये जो बोलते हैं ये बाहर के लोग हैं, ये क्या जाने सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये नहीं जानते। अब तो इधर भी हम हैं और उधर भी हम हैं, और ये नेपाल भी हिंदू राष्ट्र घोषित होगा और भारत तो हिंदू राष्ट्र है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। खेत में हल नहीं चलेगा तो पैदावार कैसे होगी? अन्न कहाँ से उगेगा? ये एक मंदिर था, ये मंदिर है, मतलब ये गांव के बीचों बीच मंदिर मुझे दिख रहा है। मुझे थोड़ा सा बताइए कि क्या मंदिर में कोई ऐसी मतलब कोई लोगों से जुड़ी हुई कुछ कार्यक्रम या कुछ ऐसी एक्टिविटी होती है जिससे कि लोगों को, गांव के लोगों को यहाँ फायदा होता हो? हाँ जी। यहाँ रोजाना सुबह सुबह बाबा रामदेव के शिष्य हैं। हाँ जी। और ये योगा कराते हैं रोजाना सुबह, रोजाना जी। हाँ जी सुबह। आप लोग भी योगा में हिस्सा लेते जी जी जी। हाँ। हैं? शास्त्री जी आप ही हैं जो अभी देखो, मैं तो एक छोटा सा सिपाही हूँ पूज्य स्वामी जी का। और जहाँ तक भगवान राम जी विराजमान होंगे, उनकी जो प्राण प्रतिष्ठा, उनकी मूर्ति जो 22 जनवरी को स्थापित होगी, देश ही नहीं पूरी दुनिया इसको मनाएगी। एक अयोध्या तो नगरी है ही है, लेकिन अमेरिका के अंदर भी इसी तरह की एक अयोध्या तैयार हो चुकी है। वहाँ पर भी भगवान राम जी को गुणगान किए जा रहे हैं। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि जब तक हम स्वयं में अपने राम को नहीं ढूंढेंगे, तब तक वो चीज़ हमारे बच्चों में स्थापित नहीं होगी। तो इसीलिए हम यहाँ पर रोज योग, प्राणायाम, आसन, यज्ञ और कई प्रकार की गतिविधियां हम चलाते हैं। यहाँ पर संत परिवार की भी शाखा लगती है इसी प्रांगण के अंदर। तो बहुत सारी एक्टिविटीज है जो यहाँ पर होती हैं। हमारे महाराज जी हैं जो गणेश दास जी हैं, जो यहाँ की देखभाल कर रहे हैं। आप साफ सफाई आप देख रहे हैं कितनी अच्छी इसमें वो हो रही है। अच्छे अच्छे अपने जो स्लोगन हैं वो लिखे हुए हैं, वेदों के मंत्र यहाँ पर उच्चारित होते भी हैं, और लिखे ही नहीं, यहाँ पर बच्चों को हम कराते भी हैं। तो ये आप कितने दिनों से ये गांव में जो योग का क्लास लेते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, कितने दिनों से कराते यहाँ पर लगभग 2011 से मैं संगठन से जुड़ा हूँ, और मुझे आज जिला प्रभारी का दायित्व दिया हुआ है। पतंजलि किसान सेवा समिति जिला प्रभारी का दायित्व है। तो उसी के तहत हम जैविक कृषि भी उगवाते हैं गांव के अंदर, और बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार आए, भगवान राम कृष्ण जैसी हमारी संतानें पैदा हों, उस तरफ हम अपनी युवा पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी को हम लेके जाएंगे। वकील साहब आपने बहुत बड़ा योगदान दिया है इस पूरे अयोध्या के मंदिर बनने में, जैसा आप बता रहे हैं बाबरी मस्जिद की लड़ाई से लेके अब तक, अब आपके हाथ में निमंत्रण भी है। अंत में क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, ताकि आप उनको एक संदेश देना चाहें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे दर्शक इस मुहिम में शामिल हो पाएँ, जो 22 तारीख को, 22 जनवरी को श्री रामचंद्र जी के मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। यूँ कहें कि श्री रामचंद्र जब घर में जा रहे हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगे देश की जनता को? मैं तो यही कहूंगा
कि भगवान राम का जो जीवन था वो एक आदर्श जीवन था। उस जीवन से हमें शिक्षा लेनी चाहिए और भगवान राम के जीवन को आत्मसात करना चाहिए। और जो ये बहुत बड़ी विजय हमारी हुई है, सत्य की जीत हुई है, उसको हम सब सेलिब्रेट करें। किन्हीं कारणों से हम 22 जनवरी को अगर नहीं जा पाते हैं तो आने वाले समय में वहाँ जाएं। वहाँ जाने से हमें एक ऊर्जा की प्राप्ति होती है, एक अच्छे संस्कार हमारे अंदर डेवलप होते हैं। जैसे चित्र देखेंगे, जैसे विचारों में हम रहेंगे, जैसा भोजन करेंगे, हमारा चित्त भी वैसा ही होगा। तो मैं तो यही कहूंगा। और मेरा जहां तक आपने योगदान की बात कही है, मेरा तो कोई योगदान नहीं है। सत्य की जीत होनी थी और मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि मैं भी कुछ करूं, गिलहरी प्रयास, तो मैंने ऐसे ही की। अच्छा, कुछ हाँ, राम के ऊपर कुछ भी बोला जाए मेरे द्वारा, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत, मैं उनके लिए क्या बोल सकता हूँ। मैंने 4 लाइन लिखने की कोशिश करी है कि राम सत्य है, शोध नहीं है जग वालो। राम दया है, क्रोध नहीं है जग वालो। राम हुआ है नाम लोक हितकारी का, रामन से लड़ने वाली खुददारी का। खुद को खुदा नहीं आको, अपने दामन में झांको। याद करो इतिहासों को, 47 की लाशों को, जब भारत के टुकड़े कर गई थी गद्दारी मजहब की। ऐसा ना हो देश जला दे ये चिंगारी मजहब की। आग कहाँ लगती है किसको गम है, आग कहाँ लगती है किसको गम है। हाथों में परचम, आंखों में कुर्सी, हाथों में परचम है। मर्यादा आ गई, मर्यादा आ गई चिता के कंधों कंधों पर। ऊंचे ऊंचे राम टंगे हैं झंडों पर। संत हुए नीलाम चुनावी भट्टी में, पीर फकीर जले मजहब की भट्टी में। कोई भेद नहीं साधु पाखंडी में, सब नंगे हो गए वोटों की मंडी में। निर्वाचन निर्भर हो गए हथकंडों पर, हैं फतवों के भार इमामों पंडों पर। जो सबको भाजाए वीर नहीं मिलता, ऐसा हमको कोई संत कबीर नहीं मिलता, ऐसा हमको कोई संत कबीर नहीं मिलता। बोले भारत माता की जो वंदे तुलना करते हैं जो तुलना करते हैं बाबर राम की, जो बाबर की और राम की तुलना नहीं हो सकती। जो तुलना करते हैं बाबर राम की, उनकी बुद्धि होगी किसी गुलाम की। जो तुलना करते हैं बाबर राम की, उनकी बुद्धि होगी किसी गुलाम की। बाबर हमलावर था मन में गढ़ लेना, और इतिहासों में लिखा है पढ़ लेना। बाबर हमलावर था मन में गढ़ लेना, इतिहासों में लिखा है पढ़ लेना। राम हुआ है नाम लोक हितकारी का, रावण से लड़ने वाली खुददारी का। जय श्री राम, जय श्री। दुनिया में बस एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। दुनिया में बस एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो देखा आपने, मैं कोराली के एक प्राचीन शिव मंदिर में था। यहाँ पे 22 जनवरी को श्री रामचंद्र जी के जो उद्घाटन मंदिर का हो रहा है, जिसमें श्री रामचंद्र जी विराजमान होंगे। उनके लिए, उनके उद्घाटन में शामिल होने के लिए पूरे गांव को इस मटके में पीला चावल आया हुआ है, पूरे गांव को निमंत्रण आया हुआ है। यहाँ पे भक्त जन थे जिनका मैंने आपको विचार सुनाया। और इनका सभी का ये मानना है कि गांव देश के ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो राम भक्त हैं, जो हिंदू धर्म के भक्त हैं, हिंदू धर्म के सपोर्टर हैं, वो सभी ज़्यादा से ज़्यादा अयोध्या में 22 तारीख को जरूर जाएं, और ताकि श्री रामचंद्र जी के भव्य मंदिर का उद्घाटन होते हुए देख पाएं। कैमरामैन अमित के साथ मैं राजेश कुमार, कोराली शिव मंदिर से। नमस्कार।